1860 और 70 के दशक में यूरोप सोशल और इंडस्ट्रियल परिवर्तनों से गुजर रहा था। ये वही प्रोडक्ट है जिसके कारण 2015 में मैगी को बैन किया गया था। स्विट्जरलैंड के अलावा कई पड़ोसी देशों पर भी पड़ने लगा। लेड के केस और मोनोसोडियम ग्लूटामेट के केस सामने आए क्योंकि उस समय मैगी ने इंडियन मार्केट में एंट्री ली थी। वो देखते हैं कितना सेफ है या फिर नहीं। ये क्लियरली प्रूफ नहीं होता है कि ये सिम्टम्स MSG से लिंक करते हैं। इस शोरबा से ग्लूटामेट एक्सट्रैक्ट करने में सफल हो पाए। वे जनरली सेफ होते हैं। दोस्तों, मैगी नूडल्स की शुरुआत 19th सेंचुरी में स्विट्जरलैंड के एक एंटरप्रेन्योर ने की थी जिनका नाम था जूलियस मैगी। 1846 में जन्मे जूलियस मैगी एक इटालियन अप्रवासी मील के बेटे थे। उनके पिता उस समय अपने बिजनेस में काफी चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। इसी कारण जूलियस ने अपने बिजनेस और इनोवेशन को काफी गहराई से समझा ताकि उनके पारिवारिक बिजनेस को पुनर्स्थापित किया जा सके। फिर 1860 और 70 के दशक में यूरोप सोशल और इंडस्ट्रियल परिवर्तनों से गुजर रहा था, जिसके कारण शहरीकरण को भी बढ़ावा मिल रहा था। अब श्रमिक वर्ग तेजी से बढ़ रहा था जिसके पास पौष्टिक भोजन तैयार करने के लिए बहुत कम समय था। यही वो अवसर था जहां से जूलियस ने अपने पिता के बिजनेस को पुनर्स्थापित करने के बारे में सोचा। इस प्रॉब्लम के समाधान में 1882 में उन्होंने मटर और सेम के आटे के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और कुछ ऐसे सूप तैयार किए जो न केवल जल्दी तैयार हो जाते थे बल्कि प्रोटीन से भी भरपूर थे। धीरे धीरे 1886 तक जूलियस काफी सारी वेराइटी के सूप तैयार कर चुके थे। ये प्रोडक्ट इतने हिट रहे कि उसी वर्ष मैगी ने GmbH नाम से एक कंपनी की स्थापना की। जूलियस अभी भी अपने इनोवेशंस को बंद नहीं कर रहा था। कुछ समय के बाद मैगी ने मार्केट में मैगी मसाला सॉस भी पेश किया। किसे पता था कि ये लिक्विड मसाला दुनिया भर की हर रसोई घर में पहुंचने वाला है। मैगी के प्रोडक्ट अब इतने हिट करने लगे थे कि जिनका प्रभाव स्विट्जरलैंड के अलावा कई पड़ोसी देशों पर भी पड़ने लगा। 1880 सेंचुरी के अंत तक मैगी का विस्तार जर्मनी और फ्रांस तक हो चुका था। इसके साथ इनके उत्पाद यूरोप के कई अन्य हिस्सों तक भी निर्यात किए जा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मैगी के ये प्रोडक्ट जर्मनी और फ्रांस के अर्बन एरियाज में ही पसंद किए जा रहे थे। इसी के सॉल्यूशन में 1908 में मैगी ने जर्मनी में अपना इंस्टेंट नूडल प्रोडक्ट लॉन्च किया। इन इंस्टेंट नूडल्स को मैगी के द्वारा क्विक और इजी मील के सॉल्यूशन में डिजाइन किया गया था। फिर 1947 में मैगी ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जो था नेस्ले ग्रुप के साथ मर्ज होना। उस समय नेस्ले ग्रुप कई देशों में अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए फेमस था। इसी कारण नेस्ले ने मैगी के प्रोडक्ट्स में काफी पोटेंशियल देखी। मैगी के नेस्ले में मर्ज होने के कारण अब मैगी नेस्ले के वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को यूज कर पाई, जिससे मैगी अब जर्मनी और फ्रांस के अलावा कई देशों तक पहुंच चुकी थी। मैगी के इतिहास में 1980 का दशक मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि उस समय मैगी ने इंडियन मार्केट में एंट्री ली थी। मैगी के भारत में एंटर करते ही मैगी ने मार्केटिंग टीम में एक एग्रेसिव कैंपेन चलाया ताकि प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च किया जा सके और कुछ 2 मिनट्स नूडल्स वाले टैगलाइन का यूज किया। ये टैगलाइन स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और बिजी होम मेकर्स में सबसे ज्यादा हिट हुई। कंपनी ने अपने मार्केटिंग कैंपेन में बड़ी चतुराई से मैगी को बच्चों के लिए नाश्ते के रूप में पेश किया। साथ ही अपने एड्स में माताओं को अपने भूखे बच्चों के लिए मैगी बनाते हुए दिखाया गया। देखते ही देखते 1990 के दशक तक मैगी नूडल्स भारतीय घरों के लिए एक प्रमुख व्यंजन बन चुका था जिसका हर उम्र के लोग आनंद उठा रहे थे। अभी लोगों को मैगी में एक अपनापन नहीं लग रहा था। फिर कंपनी ने स्थानीय स्वाद लाने के लिए मैगी में मसाला, करी और चटपटे प्रोडक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण मैगी का भारत में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी विस्तार हुआ। अभी तक मैगी दक्षिण पूर्व एशिया के मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में मजबूत पकड़ बना चुकी थी। अपनी इस सफलता के बावजूद भी मैगी को पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों और विवादों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ी घटना थी 2015 की, जिसमें मैगी में लेड के केस और मोनोसोडियम ग्लूटामेट के केस सामने आए, जिसके कारण इंडिया में अस्थायी रूप से मैगी पर बैन लगा दिया गया। इस केस के कारण उस समय मैगी के लगभग 400 मिलियन पैकेट्स को नष्ट कर दिया गया और लगभग 500 करोड़ रुपए तक कंपनी को लॉस भी फेस करना पड़ा। तो चलिए अब मैगी के उन्हीं इंग्रेडिएंट्स पर बात करते हैं जिनके कारण ये बैन हुई थी। मैगी के बेस को बनाने के लिए मैगी नूडल्स के द्वारा मेनली 3 प्रकार के आइटम को मिक्स किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है व्हीट फ्लावर, सेकंड है वेजिटेबल्स ऑयल, थर्ड है सॉल्ट। इन सबको मिक्स करने के कारण मैगी जैसे यूनिक फॉर्मूला को तैयार किया जाता है। इसमें व्हीट फ्लावर की सहायता से मैगी के बेस को तैयार किया जाता है, साथ ही ये कार्बोहाइड्रेट भी प्रोवाइड करवाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि इसमें रिफाइंड व्हीट फ्लावर यानी मैदा का इस्तेमाल किया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिफाइंड फ्लावर बनाने से इसके न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। ऑल्सो इसके एग्जैक्ट व्हाइट कलर के लिए इसमें ब्लीचिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है, जो
कि ह्यूमन गट के लिए काफी हार्मफुल है। सेकंड, वेजिटेबल ऑयल्स में मैगी को 80% तक पहले ही पका दिया जाता है, जिससे इसको कुछ ब्राउनिश कलर भी मिलता है। इनको पकाने के लिए मोस्टली पालम ऑयल यानी ताड़ के ऑयल को यूज किया जाता है, जो कि प्रोडक्ट्स को लॉन्ग लाइफ भी दे पाता है। पालम ऑयल के रेगुलर कंजप्शन के कारण ये दिल के दौरे, हार्ट अटैक जैसी रिस्क को भी इंक्रीज करता है। तो दोस्तों ये तो थे मैगी के इंग्रेडिएंट्स, पर मैगी के साथ सबसे ज्यादा टेस्ट देने वाला प्रोडक्ट आता है मैगी मसाला पैकेट। तो आइए वो देखते हैं कितना सेफ है या फिर नहीं। इस पैकेट में भी मोस्टली 3 प्रोडक्ट्स को मिक्स किया जाता है। फर्स्ट है नॉर्मल मसाले, सेकंड है डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स, थर्ड है मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक प्रोडक्ट है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये वही प्रोडक्ट है जिसके कारण 2015 में मैगी को बैन किया गया था। इसके साइड इफेक्ट से पहले इसके बनाने के प्रोसेस को जानते हैं। दोस्तों मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक अमीनो एसिड ग्लूटामिक का सोडियम सोल्ट है, जो कि प्राकृतिक रूप से कई खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कि टमाटोज और चीज। और लोग कई सालों से ये ग्लूटामेट रिच प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते आ रहे हैं। पुराने टाइम में लोग ग्लूटामेट के लिए समुद्री शैवाल शोरबा का इस्तेमाल करते थे। फिर 1908 में किकुने इकेदा नामक एक जापानी प्रोफेसर इस शोरबा से ग्लूटामेट एक्सट्रैक्ट करने में सफल हो पाए। इस ग्लूटामेट का उस समय सूप के टेस्ट को एनहेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। सेम इसी तरह मैगी के टेस्ट को भी एनहेंस करने के लिए MSG का यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन तो ये आता है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट हमारी हेल्थ के लिए सेफ है या फिर नहीं। इसके बारे में आज भी काफी मतभेद हैं, क्योंकि FDA ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि जिस भी फूड में MSG इंटीग्रेट किए जाते हैं वे जनरली सेफ होते हैं। बट मोनोसोडियम ग्लूटामेट आज भी एक डिबेटेबल टॉपिक बना हुआ है। इसी के लिए कुछ लोगों पर MSG से रिलेटेड रिसर्च की गई, तो उन्होंने बताया कि MSG इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। बट इस रिसर्च में ये भी कहा गया कि ये क्लियरली प्रूफ नहीं होता है कि ये सिम्टम्स MSG से लिंक करते हैं। खैर दोस्तों, अगर आप मैगी को खाना पसंद करते हो तो कमेंट में मैगी जरूर लिखना। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।